सबसे पहले आपको देंगे अच्छी खबर। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब की मंजूरी दे दी। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान को आइंदा 3 साल में $7 अरब वसूल होंगे। इसी पर बात करते हैं। डॉक्टर खाकान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पर पाकिस्तान को इंतज़ार था, ये डिले भी हुआ और वेट किया जा रहा था कि कभी अगला मुआहदा हो जाएगा। पाकिस्तान की मईशत के लिए है तो कर्जा, लेकिन फिल वक्त बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को IMF के बगैर चलाना प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग नहीं है। इससे पाकिस्तान की जो इस वक्त मैक्रो स्टेबिलिटी, जिसका मतलब है इन्फ्लेशन, अफरात ज़र में कमी दिखाई दे रही है, आपके रिजर्व 2 माह की इंपोर्ट कवर पे चले गए हैं, आपके एक्सटर्नल खसारा संभल गया है, आपको $26 अरब जो जमा करने हैं उसमें मदद मिल रही है। ये सब IMF की इंगेजमेंट की ही वजह है और इकॉनमी टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे इकॉनमीज बिहेव करती हैं जब आप IMF के साथ इंगेज होते हैं। तो इम्पॉर्टेंटली अब ये है कि जो उनके साथ हमने कंडीशनलिटीज तय की हैं, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स, टारगेट्स, इंडिकेटिव टारगेट्स, ये सब जो है उनको पूरा किया जाए। प्रोग्राम को 3 साल यानी 37 महीने चलाया जाए और ये सोचा जाए कि क्या ऐसी वजह है कि पाकिस्तान 24वीं मरतबा IMF की ट्रेडमिल से उतर ही नहीं पा रहा। वो काम किए जाएं जो पाकिस्तान को कुल्ली तौर पर इस मुश्किल से निकाल सकें। ये टाइम है, ये स्पेस है। आप ICU के डॉक्टर के पास हैं, ICU के डॉक्टर आपको सर्जिकल टेबल पर ले आएगा, पर अल्हम्दुलिल्लाह इससे डिफॉल्ट का खदशा और लोगों के ये सबसे बड़ी बात यह है कि रुपया संभला तो आपकी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन संभली, एक मैक्रो स्टेबिलिटी मुल्क में आई तो रिजर्व्स बेहतर हुए, फॉरेनर्स अपने पैसे वापस ले जाने की पोजीशन में आए। पर अगेन पाकिस्तान के लिए ये प्रोग्राम चैलेंजिंग होगा। ये एक कर्ज प्रोग्राम है, एक ICU के डॉक्टर का ट्रीटमेंट है, इसको इसी तरह लीजिए। बट इट इज़ बेटर न्यूज़ फॉर द पीपल कि एक स्टेबिलिटी जो है उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आ गई है। Everything for the next 1 year on the external front is settled, but इसके लिए एक बड़ी प्राइस in terms of taxes, new 1800 billion पाकिस्तान की जो प्राइसिंग चेंजेस हुई हैं, मॉनेटरी टाइटनिंग रखी गई और फिर सबसे बढ़ के अब तो हम प्रोविंसेस की हद तक हमने जाने दिया है। मैं आखिरी बात हमेशा ये कहता हूँ, 11 PhDs IMF की तरफ से आते हैं प्रोग्राम आपको देने के लिए। अपना प्रोग्राम लिखिए। 13-16 का वाहिद टाइम था जब पाकिस्तान में हमने अपना प्रोग्राम लिखा। मैंने वो एंकर किया है पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम। हमने ना ही प्रोग्राम लिखा, हमने IMF को कन्विंस किया कि वो राइट वे है टू मूव फॉरवर्ड, और वो ही वजह है कि दैट इज द ओनली एवर लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जो पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में कभी कंप्लीट किया है। बट आई विश ऑल द बेस्ट टू द न्यू पॉलिसी मेकर्स कि वो ये प्रोग्राम को 37 महीने चलाएं। पहले 3 माह का अगर FPR का शॉर्टफॉल है, तो अभी भी चंद दिन बाकी हैं, उसको पूरा करें ताकि नए टैक्स का मुल्क मुत्तहमिल नहीं हो सकता। और फिर हमेशा याद रखें कि IMF इज अ डॉक्टर विच गेट्स यू सम स्पेस, दैट स्पेस इज अवेलेबल टू यू टू डू द स्ट्रक्चरल वर्क। जी खाकान साहब, आपने बड़ी तफसीलें आपने वजाहत कर दी है इसकी। ये बताइएगा, $7 अरब की मंजूरी दी गई है IMF की जानिब से, जो कि 3 साल में ये $7 अरब पाकिस्तान को मौसूल होंगे। मुआशी इस्तेहकाम आप इससे कितना देख रहे हैं कि कितना इसको मुआशी तौर पर इस्तेहकाम मिल सकता है और एक आम आदमी उसकी ज़िंदगी में कितनी आसानी आ सकती है? डॉक्टर खाकान से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। अपने व्यूअर्स को ये अहम खबर दे रहे हैं कि बेल आउट पैकेज पाकिस्तान के लिए मंजूर हो गया है। IMF ने ये मंजूरी दे दी है। $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम 3 साल के लिए रखा गया है। 37 महीनों में ये कर्ज पाकिस्तान को तमाम शराइत के साथ वापस करना है। इससे वक्ती तौर पर पाकिस्तान को ज़रूर फ़ायदा होगा। एक स्टेबिलिटी आ गई है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बाहर हो गया है। पाकिस्तान को 30 सितंबर तक $1.1 अरब की ये किस्त वापस देनी है। 5% शरह सूद से कम पर IMF का ये कर्ज हमें मिला है। इसके लिए पाकिस्तान को बहुत जतन करने पड़े हैं। कई पाकिस्तान को कर्ज़ों को रोल ओवर करवाना पड़ा है। इसमें पाकिस्तान की सऊदी अरब और चीन मदद कर चुका है और इसकी बारहा इसका जिक्र वज़ीर आज़म कर भी चुके हैं। पाकिस्तान के लिए फ़िलवक्त एक अच्छी खबर है, पाकिस्तान को नया बेल आउट पैकेज IMF से